आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आई है आत्महत्या पर, वो भी बच्चों की आत्महत्या पर। बड़े बूढ़ों और नौजवानों की आत्महत्या से हटकर बच्चों की खुदकुशी के मामले पर एक और समसामयिक और संजीदा मसले पर आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2017 से 2019 के बीच लगभग 24,000 बच्चों ने खुदकुशी का रास्ता चुना। इतना बड़ा कदम उठाया जाता है तो उसके पीछे कारण का होना स्वाभाविक है। लगभग 4,000 बच्चों की आत्महत्या के पीछे वजह थी परीक्षाओं में असफलता। ये तथ्य इतना साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि हमारे सामाजिक ढांचे में प्रेशर शब्द किस कदर हावी है। अब ये सामाजिक संस्थाएं तय करें कि प्रेशर शब्द की व्याख्या क्या है। हाल ही में संसद के भीतर इस मुद्दे पर एनसीआरबी के आंकड़े पेश किए गए। आंकड़ों के मुताबिक 24,568 बच्चों ने आत्महत्या की, जिसमें 13,325 लड़कियां हैं। आत्महत्या करने वाले बच्चों की उम्र 14 से 18 साल के बीच थी। हर साल की अलग अलग बात करें तो 2017 में 8,029 बच्चों ने आत्महत्या की, 2018 में यह आंकड़ा बढ़ा और 8,162 बच्चों ने आत्महत्या की। 2019 में एक बार फिर यह आंकड़ा बढ़ा और 8,377 बच्चों ने खुदकुशी की। वहीं अगर राज्यों के लिहाज से देखें तो मध्य प्रदेश इस मामले में सबसे आगे है। वहां आत्महत्या करने वाले बच्चों की संख्या 3,115 है। इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, जहां के 2,802 बच्चों ने आत्महत्या की। तीसरे और चौथे स्थान पर अब महाराष्ट्र और तमिलनाडु आते हैं, जहां के 2,527 और 2,035 बच्चों ने आत्महत्या का चुनाव किया। इन आत्महत्याओं के पीछे कारण बहुत नए नहीं हैं, लेकिन सवालिया निशान जरूर खड़े करते हैं। एग्जामिनेशन में पास न होना इन आत्महत्याओं के पीछे की सबसे बड़ी वजह रही, जिसके चलते लगभग 4,046 बच्चों ने खुदकुशी की। विवाह से जुड़े कारणों की वजह से 639 बच्चों ने आत्महत्या की, जिसमें 411 लड़कियां शामिल हैं। बच्चों की आत्महत्या के पीछे एक और तयशुदा कारण है प्रेम संबंध। 3,315 बच्चों ने इसकी वजह से आत्महत्या की। वहीं 2,567 बच्चों ने बीमारियों की वजह से आत्महत्या की और तो और 81 बच्चों ने शारीरिक शोषण के चलते खुदकुशी का रास्ता चुना। ये तो हमने कुछ कारण बताए, इसके अलावा भी कई कारण हैं जो हैरान करने वाले हैं। वजहों की लंबी फेहरिस्त में किसी करीबी की मौत, ड्रग्स या शराब की लत, नाजायज़ गर्भ, सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि, बेरोजगारी, गरीबी, विचारधारा से जुड़े कारण और हीरो वर्शिपिंग भी शामिल है। एक और कारण है जिस पर शायद कम ही लोगों का ध्यान जाए, और वो है कोरोना महामारी। बीते 1-2 सालों में देश की आबादी ने जैसे हालातों का सामना किया है, वो सभी के लिए बेहद मुश्किल थे। ऐसे में इनका सीधा प्रभाव बच्चों पर पड़ा। तमाम प्रयास भी हुए जिनके जरिए बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। बच्चों के पाठ्यक्रम में मनोविज्ञान से संबंधित विषय शामिल किए गए, जिसे दूसरे शब्दों में मेंटल हेल्थ भी कहा जा सकता है। इस मामले पर चाइल्ड राइट्स एंड यू की सीईओ पूजा मारवा का कहना है कि पिछले कुछ समय में बच्चों और किशोरों के बीच आत्महत्या के अधिक मामले देखने को मिले हैं। इनमें ज़्यादातर मामले ऐसे हैं जो मेंटल हेल्थ या अवसाद जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। छोटे बच्चों के बीच आत्महत्या के प्रयास देखने और समझने के लिहाज से इम्पल्सिव यानी आवेगी होते हैं। इसके पीछे उलझन, भ्रम, गुस्सा, तनाव या मानसिक दबाव जैसे भाव होते हैं। वहीं किशोरों की बात करें तो उनकी आत्महत्याओं के पीछे सफलता का दबाव, आर्थिक अस्थिरता, निराशा, अवसाद और नुकसान जैसे भाव होते हैं। इसके अलावा कुछ किशोर इस मानसिकता पर भी चलते हैं कि खुदकुशी ही उनके तमाम समस्याओं का हल है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि सरकार, सिविल सोसाइटीज़, गैर सरकारी संगठन, सामाजिक समूह और परिवार आगे आएँ और इस संजीदा मसले को एड्रेस करें। स्कूल्स और सामाजिक मंचों पर इस बारे में चर्चा हो, बच्चों से संवाद बना रहे। छोटे से छोटे असामान्य व्यवहार या संकेत नजर आने पर एक बच्चे या किशोर से बात की जाए, क्योंकि ये आंकड़े पूरे समाज के बुनियादी ढांचे पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। ऐसा समाज जहां बच्चों के पास सलीके से अपनी बात कहने का विकल्प भी नहीं है, उनके पास अपनी स्थिति और मनोदशा बतलाने का भी मौका नहीं है। सोचिए कि हम जो समाज बना रहे हैं उसमें आने वाले कल की सूरत कैसी है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।